विश्वामित्र ने कहा, सरकार आपने एक यज्ञ तो पूरा किया, लेकिन अभी एक यज्ञ और अधूरा है। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, हम संसार के अधूरे यज्ञ को ही तो पूरा करने के लिए आए हैं, बताइए वो कौन सा यज्ञ है। गुरुदेव ने कहा, वो यज्ञ मिथिला में महाराज दशरथ ने रचाया है और उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। जैसे भगवान ने सुना मिथिला में महाराज दशरथ जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, सरकार मुस्कुराए, क्योंकि मैया की याद आ गई। और तुलसी बाबा लिखते हैं कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीर्घ मग माही, आश्रम एक दीर्घ मग माही, खग मृग जीव जंतु कहाँ नाही। खग मृग जीव जंतु कहाँ नाही। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। 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 भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तुलसी बाबा लिखते हैं, हरसी चले मुनिवर के साथ। हाँ, सरकार प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि मिथिला की तरफ जाना है और मिथिला में स्वयं लक्ष्मी विराजमान है, सीता जी विराजमान है। चल पड़े विश्वामित्र जी महाराज, उनके पीछे राम, उनके पीछे लक्ष्मण भैया। कुछ दूर पहुंचे थे, एक आश्रम दिखाई पड़ा मार्ग में, लेकिन बड़ा विचित्र आश्रम है। केवल आश्रम का स्वरूप बना है बस। उस आश्रम में ना कोई इंसान है, ना कोई पशु पक्षी है, ना कोई वृक्ष है और ना कोई जल है। सूखे पेड़ हैं, मोटी मोटी मिट्टी की दीवारें हैं, फूस भी नहीं है। बीड़ा स्थान लग रहा है कि यहाँ कभी आश्रम रहा होगा। गुरुदेव से पूछ लिया, गुरुदेव बताओ इस आश्रम की दुर्दशा क्यों? खग मृग जीव जंतु कहाँ नहीं, कोई पशु पक्षी नहीं, कहीं कोई दूर दूर तक चिड़ियों की चहचहाहट भी नहीं है।
और आगे दृष्टि पड़ी राघव की तो देखा एक पत्थर की प्रतिमा पड़ी है। हाथ पांव नाक सुंदर आकार है, लेकिन प्रतिमा पत्थर की प्रतिमा पड़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वो नारायण है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, परंतु फिर भी गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये पत्थर की प्रतिमा किसकी है, तो यहाँ क्यों पड़ी है, इसका कारण क्या है? तब पहुंची मुनि ने शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। भगवान श्री राम ने पूछा किसकी प्रतिमा है, तब गुरुदेव ने राघव को संपूर्ण कथा सुना दिया कि गौतम नारी श्राप बसे उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। हे राघव, आप तो सब जानते फिर भी आप जानना चाहते हैं। देखिए भगवान सब जानता है, लेकिन भगवान हमारे मुख से कहलवाना चाहता है। भगवान सब जानता है, लेकिन जब तक आप जनाओगे नहीं तब तक वो जानना चाहेगा ही नहीं। आपको कहना पड़ेगा। आपके दुख को ईश्वर समझता है, लेकिन आपको अपने दुख को व्यक्त करना पड़ेगा। सुदामा की दरिद्रता से कृष्ण परिचित थे। सुदामा को बहुत कुछ देना तो चाहते थे, परंतु चाहते थे कि एक बार आए तो सही, एक बार सुदामा चलकर आए तो सही, अपनी स्थिति को स्पष्ट तो करे, अपनी दशा को बताए तो हमसे। गुरुदेव ने कहा राघव, ये गौतम की पत्नी अहिल्या है, पत्थर क्यों हो गई? गुरुदेव ने कहा राघव, पति के द्वारा श्रापित है, पति ने श्राप दे दिया, इसलिए राघव ये आपके चरणों की रज चाहती है, आपके चरणों की धूली चाहती है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चाहते तो कह सकते थे कि इसने पाप किया था, चलो छोड़ो, ये पाप ही नहीं है। चाहते तो कह सकते थे गौतम नारी पाप बस, लेकिन पाप बस नहीं कहा, श्राप बस। लेकिन साधु को दोष नहीं दिखा। हाँ, इस संसार में हर जीवात्मा से पाप हुआ है, इस संसार में हर व्यक्ति ने पाप किया है, लेकिन संसार के पाप में और अहिल्या के पाप में अंतर है। हम लोग पाप को करते हैं तो छुपा लिया करते हैं, लेकिन अहिल्या ने पाप को किया जाने अनजाने में, तो छुपाया नहीं, दुनिया के सामने प्रकट कर दिया। दुनिया वालों देखो, मैंने जो पाप किया था उसका परिणाम मुझे पत्थर बनना पड़ा, स्वीकार कर लिया। और शास्त्र में कहा गया है, पाप को छुपाओगे तो बढ़ेगा, पुण्य को गाओगे तो घटेगा। इसलिए पुण्य को गाओ मत और पाप को छुपाओ मत। अहिल्या ने पाप को छुपाया नहीं, इसलिए आज विश्वामित्र को अहिल्या बहुत अच्छी लगी और सिफारिश कर दिया कि गौतम नारी श्राप बसे उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो। हे राधा, कृपा करो, आपके चरणों की रज चाहती है, एक बार कृपा करो, आवागमन से मुक्त हो जाएगी। देखिए सदगुरु वही है जो जीव को मुक्त कराए, सदगुरु वही है जो ईश्वर से जीव का भेंट करा दिया। यहाँ विश्वामित्र जी जीव को ईश्वर से मिलाते हैं। पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो,
तुम्हें अपने बाहों पर भरोसा है, तो धरती है, तुम तो आसमान को भी बदल सकते हो। भगवान श्री राम कुछ चिंतन करने लगे, कुछ चिंता में पड़ गए। संतों का बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान ने विचार किया, अहिल्या ब्राह्मण की पत्नी है, हमारा जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ है, अब वैसे भी किसी स्त्री को चरण से स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, स्त्री को लात मारने की तो बात तो दूर साहब, चरण से यदि कहीं गलती चरण लग जाए तो तत्काल प्रायश्चित करना चाहिए। कुंवारी कन्या को, गाय को, साधु को, ब्राह्मण को, स्त्री को यदि चरण लग जाए तो तत्काल उनके चरण को पकड़ करके अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। मारने की बात तो दूर है, गाय, कन्या, ब्राह्मण, स्त्री, साधु, माता पिता, इनको चरण लग जाए तो तुरंत चरण पकड़ करके पाप का प्रायश्चित। भगवान ने विचार किया, यदि मैं चरण रख दिया, चरण से स्पर्श किया तो मुझे पाप लग जाएगा, क्या करूं? उद्धार भी करना है। इतने में महात्माओं का भाव है, भगवान ने चरण उठाया, हवा का एक झोंका आया और परमात्मा के चरण से एक रज का कण अहिल्या के मस्तक पर जाकर गिरा और घटना घट गई कि परसत पद पावनी शोकन सावनी प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुए अति प्रेम अधीरा तिलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अति सर्वभागी शरण लागी जुगल जलधार भई रजुमन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी असुरधानी गान गाने जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मुनि श्राप दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना भव भय लोचन भव भय मोचन विहय लाभ संकर जाना विनती प्रभु मोरी मैं मति बोरी नाथ न मांगूं पर आना पद कबल परागा मन बहु मधुप करे पाना यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जही पूजत आज मन सिरधर कृपाल हरि यही भांति सिधारी गौतम नारी भगवती यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बर पावा गई पति लोक आनंद भरी पर सत्य पद पावन शोभन सावन प्रगट भई तब बोध सही पर सत्य पद पावन शोभन सावन प्रगट भई तब बोध सही। भगवान के सामने अहिल्या प्रत्यक्ष खड़ी हो गई। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ कमान से वो तीर बदल देते हैं।
अरे नादा, तो खुद को नहीं बदल सका, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते। श्रापित अहिल्या परमात्मा के चरणों के रज का स्पर्श करके भगवान के सामने खड़ी होकर स्तुति करने लगी और बोली, सरकार मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, अच्छा किया। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह। भगवान ने कहा क्यों? अहिल्या ने कहा, मेरे पति श्राप ना देते तो मैं आपके दर्शन से वंचित रह जाता, मुझे आपका दर्शन कहाँ मिलता। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। अगर कुछ पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, ऐसे नरसिंह का अवतार नहीं होता। हर आंसू में कोई गीत छुपा होता है, हर दुश्मन में कोई मीत छुपा होता है। मत कोसो उस अंधेरे को, उसमें भी तो सूरज सा कोई दीप छुपा होता है। मेरे पति ने श्राप दिया, अच्छा किया। भगवान शंकर राम कथा सुनाते हुए पार्वती को गदगद हुए, बहुत प्रसन्न हुए, रोमांच हुआ शरीर में, भावुक हुए। पार्वती मैया ने कहा, बाबा तुम्हें क्या हुआ? अरे अहिल्या का उद्धार किया है, सरकार ने अहिल्या का उद्धार किया है, तुम्हें क्या मिला? इतने प्रसन्न तुम क्यों हो? भगवान शंकर और गदगद हुए और महादेव ने कहा, देवी मैंने सुना था कि परमात्मा पतित को पावन बनाता है, लेकिन मैंने आज देखा, मैंने सुना था लेकिन आज देखा कि परमात्मा ईश्वर मेरे राम पतित को पावन बनाता। देखो भरी लोचन भव भय मोचन, यही लाभ शंकर जाने। मैंने देखा। भगवान ने कहा तुम पवित्र हो। अहिल्या ने कहा मेरे पति स्वीकार न करे तो? भगवान ने गौतम ऋषि को बुलाया और बोले, अहिल्या पावन है, दिव्य है। लोहा लोहे से कटकर तो ही कड़ा होता है, स्वर्ण आग में तपकर ही तो खरा होता है। जग की रीति किसने जानी है? अरे दुख में ही पलकर तो इंसान बड़ा होता है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। अरे वृक्ष कट कट कर बड़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। समर में घाव खाता है, उसी का मान होता है। छुपा उस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सजन में झेलता जो चोट चीनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तुम दया पात्र भरी का भरो, नीर से भरते भरते किसी दिन उबल जाएगा। भगवान ने कहा, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है तो अध्यापक उसके कॉपी पे सही का निशान लगाते हैं लाल का कलम से। लोग हस्ताक्षर करते हैं लाल कलम से, लाल स्याही से। भगवान ने कहा मैंने चरणाक्षर कर दिया, मैंने अपने चरणों से आपको सही कर दिया, क्योंकि भगवान के चरण लाल हैं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, मैंने चरणाक्षर कर दिया, अब तुम दिव्य हो, पावन हो। और तुलसी बाबा लिखते हैं कि ऐसे प्रभु दीने बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सत्य ही भजो, छाड़ी कपट चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन।
अहिल्या का उद्धार करके भगवान और आगे बढ़े तो गंगा मैया का भगवान को दर्शन हुआ। राघव ने पूछा गुरुदेव ये कौन सी नदी है? विश्वामित्र जी महाराज मुस्कुराए और बोले सरकार बहुत चतुर हो, जानते हो अनजान बने हो, ये आपके चरणों से निकली श्री गंगा जी हैं, आपके चरणों से तो निकली है। हाँ, बड़े चतुर बनते हो। भगवान ने कहा गुरुदेव यदि गंगा जी हैं तो गंगा जी में स्नान करना है मुझे। गंगा जी में क्यों? अभी स्नान करके चले थे। भगवान ने कहा मैंने ब्राह्मण की पत्नी को चरण से स्पर्श किया है, मुझे पाप लगा, इसलिए पाप का प्रायश्चित गंगा जल से होगा, गंगा स्नान से होगा। गंगा मैया हमारे समस्त पापों का नाश करती है। अभी तो कार्तिक का महीना लगा हुआ है, इन दिनों में तो गंगा की महिमा और अधिक बढ़ जाती है। आज कल साधक लोग ब्रह्म मुहूर्त लूट कर श्री गंगा जी में, श्री यमुना जी में, सरजू मैया में स्नान करके और प्रातः स्नान करते हैं भोर में ब्रह्म मुहूर्त में। तो गंगा हमारे पापों को नष्ट करती है, गंगा हमारे ताप को मिटाती है, गंगा हमारे संताप को मिटाती है। ये वही गंगा है जो भागीरथ के अथक प्रयास से पृथ्वी लोक में आई थी और भागीरथ के 60,000 पुरखों का उद्धार किया था। भगवान श्री राम ने गंगा जी को देखा। यहाँ विश्वामित्र जी महाराज ने गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। गंगा कैसे संसार में आई, गादी तनय सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी में ही आई। पृथ्वी पर गंगा का अवतरण कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, कितना कठिन तप करना पड़ा, सारी उत्पत्ति की कथा गंगा जी की सुनाई है गुरुदेव ने। सरकार ने लक्ष्मण के साथ और गुरुदेव के साथ गंगा जी में स्नान किया। राम कथा का दर्शन है कि जब तक कहे जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। सनातन में तीर्थों की बड़ी महिमा, इसलिए समय रहते तीर्थ का सेवन कर लो। शरीर में जब तक ताकत है तब तक तीर्थों का सेवन कर लो। इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, बल घट जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। अभी बेटा बहू के चक्कर में तीर्थ नहीं कर पा रहे हो, फिर नाती पोते के चक्कर में तीर्थों से वंचित रह जाओगे, फिर बुढ़ापा आ जाएगा तो तुम्हारे बेटा बेटी नाती पोते तुम्हें तीर्थ नहीं कराएंगे और तुम तीर्थों से वंचित रह जाओगे। ये कलयुग है, यहाँ कोई श्रवण कुमार पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते अपने ही कमाई से तीर्थों का सेवन कर लो। और श्री गरुड़ पुराण में कथा आई है कि जो लोग तीर्थ सेवा करते हैं मृत्यु के पश्चात वैकुंठ को जाते हैं। युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते जो वीर गति को प्राप्त होते हैं वो वैकुंठ को जाते हैं। देश के लिए, धर्म के लिए जो अपने प्राण का न्यौछावर कर दिया करते हैं वो वैकुंठ को जाते हैं। अनशन व्रत लेकर जो प्राणों के न्यौछावर करते हैं वो मृत्यु लोक से सीधे वैकुंठ जाते हैं। जो मंदिर की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा करते करते प्राणों को त्याग दिया करते हैं वो वैकुंठ को जाते हैं। जो तीर्थ सेवन करके भागवत कथा, राम कथा सुनकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो वैकुंठ जाते हैं। इसलिए समय रहते हमें आपको तीर्थों का सेवन कर लेना चाहिए। अयोध्या जाओ, वृंदावन जाओ, काशी जाओ, हरिद्वार जाओ। अब तो तीर्थ सरल हो गए, साधन मिल गए, सब साफ सरल हो गए। आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, घर से निकलो रिक्शा, रिक्शे से उतरो मेट्रो, मेट्रो से उतरो रेल, जहाज, बस, और फिर वहां उतरो, वहां भी आपको रिक्शा मिलेगा, कहीं ठेला मिलेगा, कहीं पिट्ठू मिलेगा, तमाम साधन टैक्सी मिलेंगे। तो तीर्थ सरल हो गए।
और जब से भारत में मोदी सरकार आई है ना, तब से तीर्थों का विकास भी खूब हो रहा है। जहाँ सकरी गलियां थी वहाँ चौड़ी गलियां हो गई हैं। जहाँ अभाव था अभाव खत्म हो गया। अब तो तीर्थ और सरल हो गए साहब। इसलिए समय रहते तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज समेत गुरुदेव के साथ राम लक्ष्मण गंगा जी में स्नान करते हैं और उस स्थान पर स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को बहुत संपत्ति दान में दिया है। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए और विविध दान महादेवन पाए। गंगा जी के तट पर भगवान श्री राम ने दान भी खूब किया। राम कथा का दर्शन है, समय रहते दान भी कर लो। और विशेषकर आप तीर्थों पर जाओ तो वहां कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। जो भी आपसे बन पड़े, कोई साधु मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई अनाथ मिल जाए, कोई गरीब मिल जाए, ना कोई मिले तो जिस तीर्थ में गए हो उस तीर्थ में मंदिर है, मंदिर में दान पात्र लगे हैं, कुछ ना कुछ तीर्थों में दान करना चाहिए। घर की अपेक्षा तीर्थों में दान का लाख गुना अधिक महत्व बढ़ जाया करता है। घर की अपेक्षा मंदिर का दान अधिक श्रेष्ठ है। मंदिर के दान से भी पर्व का दान अधिक श्रेष्ठ है। और इन सब दानों से अब जैसे राम कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, इस जगह का दिया हुआ दान और श्रेष्ठ माना गया है। अनेक गुना, लाखों गुना अधिक श्रेष्ठ है। तो तब प्रभु ऋषि समेत नहाए और विविध दान महादेवन पाए। भगवान ने ब्राह्मणों को दान किया और राम कथा का दर्शन है कि जब आप तीर्थ जाओ तो दान पुण्य अवश्य करो। और आगे बढ़े, हर्ष चले मुनिवृंद सहाया तो बेग विदेह नगर नियर आया। जनकपुर आ गया और जनकपुर भगवान ने देखा तो जनकपुर बहुत सुंदर है। पुररम्यता राम जब देखी तो हर से अनुज समेत विषेखी। भगवान ने जनकपुर का दर्शन किया, बहुत सुंदर भगवान को जनकपुर लगा, अद्भुत है, अकल्पनीय। मानस में 3 महानगरों का वर्णन है। एक जनकपुर है, एक अयोध्या है, एक लंका है। 3 महानगर हैं। जनकपुर में परमात्मा का प्रवेश होता है। अयोध्या से निकले हैं, जनकपुर में प्रवेश होता है और इसके बाद लंका में भगवान का पदार्पण होगा। तो 3 महानगरों का वर्णन है। अयोध्या में सब लोग जहां सज्जन ही सज्जन है, वहां मंथरा कैकेयी जैसे एकाध दुर्गुण भी मिल जाएंगे, दुर्जन भी मिल जाएंगे अयोध्या में। लंका में जहां सब दुर्जन ही दुर्जन है, वहां पर विभीषण और प्रजता जैसी कोई सज्जन भी मिल जाएगा। लेकिन जनकपुर में साहब सब सज्जन ही सज्जन है, वहां कोई दुर्जन नहीं, सब चरित्रवान है, सब सभी प्रकार के लक्षणों से संपन्न है। ऐसे मिथिला में भगवान का प्रवेश होता है। पुर रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत विषेखी। कितनी सुंदर मिथिला है। तुलसी बाबा लिखते हैं, बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना, गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कुंजत कल बहु बरन विहंगा, बरन बरन विक्षे बन जाता, त्रिविध सबीर सदा सुखदाता। हमेशा 3 प्रकार की हवा चलती, 12 महीने शीतल मंद सुगंध।
हमेशा माहौल एक जैसा है। चौड़ी चौड़ी गलियां हैं, सुंदर सुंदर पताकाएं ओम के आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, सुंदर बावड़ियां हैं, तालाब हैं, बगीचे हैं, चौक चौराहे हमेशा सजे रहते हैं। तमाम प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। बहुत सुंदर मिथिला है। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत पवलवत सोहत पुर चमुपास। सुंदर सुंदर बाग बगीचे, बहुत आनंद है मिथिला में। इसकी शोभा अवर्णनीय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ऐसे मिथिला में प्रवेश कर गए और वहां जाकर के एक आम का बगीचा था। उस आम के बगीचे में गुरुदेव के साथ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, साधु से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, साधु से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, चाहे विधि तेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, साधु से हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, चाहे विधि तेरा ताहि विधि रहिए। चाहे विधि तेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि तेरा ताहि विधि रहिए। चाहे विधि तेरा ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंगे अंग अंग रंगिए, चाहे विधि तेरा ताहि विधि रहिए। ताहि विधि तेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा
ताही बीत रही है। जिंदगी की दौड़ सौंपे हाथ दीनानाथ छे। जिंदगी की और सौंपे हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे जोड़ी में पास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में नाच दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाही विधिया तेरा पाही विधि। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधिया तेरा ताही विधि रही है। या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो मेरा जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग त्यागे शुभ कर्म करिए। फल आशा त्याग प्यारे शुभ कर्म करिए। चाही विधिया तेरा चाही विधि रहिए। चाहे विधिया तेरा ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। चाही विधिया तेरा ताही विधि रहिए। ताही विधिया तेरा ताही विधि रहिए। चाही विधिया तेरा आही विधि रहिए। ताही विधिया तेरा ताही विधि रहिए। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राम। एक आम का बगीचा देख अनूप एक अमराई। सब सुपास सब भांति सोहाई। आम के बगीचे में विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण के साथ जाकर ठहर गए। भाई बाबा है ना, और पहले जमाने में बाबा लोग ऐसे ही गए। देखा कोई कुआं हो और कुआं के आसपास अपना आसन लगाया, कमंडल निकाला, कुएं से पानी भरा, हाथ पांव धोया और वही अपना आसन लगाकर भगवान का भजन करने लगते थे। मिल गया तो खा लिया, नहीं जय सीताराम। देख अनूप एक औराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। आम के बगीचे में सरकार के साथ गुरुदेव विश्राम करने लगे।
विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया कि यदि भगवान यहाँ रहेंगे और जनक आ गए तो राघव को उठकर जनक का स्वागत करना पड़ेगा। इसलिए भगवान चाहते हैं कि राम जनक का स्वागत न करे बल्कि जनक राम का स्वागत करे। तो गुरुदेव ने कहा राघव तुम थोड़ा सा बगीचे में घूम करके आओ। दोनों भाई बगीचे में घूमने चले गए। इधर जनक जी महाराज को किसी ने जाकर समाचार दे दिया विश्वामित्र नाम के महात्मा जी आ चुके हैं बगीचे में। जैसे जनक जी महाराज ने सुना संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति चले मिलने मुनि नायक मुदित राव ये भांति। सुना विश्वामित्र नाम के महात्मा आए हैं। तो जनक जी महाराज विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए मंत्रियों को लिया, बातों को लिया, विद्वानों को लिया, ब्राह्मणों को लिया, बड़े बड़े श्रीमंतों को लिया और इतना तामझाम एकत्रित करके विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए जनक जी महाराज आगे बढ़े। और जनक जी महाराज आए हैं, विश्वामित्र जी महाराज को प्रणाम किया और बगल में गुरुदेव ने बिठाया है विप्रवृंद सब सादर बंदे जान भाग्य बढ़ राउ आनंदे। महाराज जनक ने आज अपने भाग्य की प्रशंसा किया विश्वामित्र ऐसे महात्मा को पा करके। जनक जी महाराज प्रणाम करके बैठे ही थे, इतने में भगवान श्री राम लक्ष्मण के समेत उधर से आ गए। ते अवसर आए दो भाई गए रहे देखने बोलवा। तब तक दोनों भाई आ गए और जैसे राम और लक्ष्मण का आगमन हुआ ना, साहब दृष्टि पड़ी मेरे राघव के ऊपर जनक जी की, तो देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। हाँ देखते रह गए। आंखों पे पड़ी नजर, जब नजर के ऊपर नजर मिलाते नजर को देखा, झुकी नजर जब नजर के नीचे नजर चुराते नजर को देखा। नैना तो है पटक दूं चूर चूर हो जाए, काहू के देख के जरत है और काहू को देख जुड़ा। जनक जी महाराज भूल गए कि मैं कौन, भगवान की सौंदर्यता पर मुग्ध हो गए। नीचे से ऊपर देखने लगे, देखने लगे, देखने लगे। और साहब दुनिया में सुंदरता की कोई कमी नहीं। संसार बड़ा सुंदर है, संसार का हर वस्तु सुंदर है, संसार का हर व्यक्ति सुंदर है, क्योंकि बनाने वाला स्वयं सुंदर है, तो संसार तो सुंदर होगा ही होगा। लेकिन संसार की सुंदरता में ईश्वर के सुंदरता में अंतर है। हम लोग भी सुंदर हैं, आप लोग भी सुंदर हैं, लेकिन किसी की आंखें सुंदर है, किसी का नाक सुंदर है, किसी का चेहरा सुंदर है, किसी का पांव सुंदर है, किसी का हाथ सुंदर है, किसी का कोई अंग सुंदर है, कोई कहीं से सुंदर है, कोई कहीं किसी से सुंदर है। लेकिन भगवान श्री राम नक सिख केस रंग अनूपा। हाँ जीव थोड़ा थोड़ा सुंदर है, लेकिन भगवान नख सिख के सब अंग अनूपा। सरकार एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर है, नाखून से लेकर शिखा तक सुंदर है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जब देखा दशरथ जी महाराज तो साहब देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। हाँ अब पलक नहीं बांध रहे, हाँ बस निहारते जा रहे हैं। कुछ देर के बाद जब वहां से ध्यान हटा तो गुरुदेव से पूछ लिया, गुरुदेव ये कौन है? श्याम गौर मृद वैस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। और तो और जैसे राम आए सब लोग उठकर खड़े हो गए, जनक समेत पूरा सभा खड़ा हो गया। पूछ लिया गुरुदेव ये कौन है?
काउनाथ सुंदर दो बालक, काउनाथ सुंदर दो बालक, काउनाथ सुंदर दो बालक, काउनाथ सुंदर दो बालक, तिलक के फूल पालक, तिलक की पालक, तिलक फूल पालक, जनक जी ने कहा गुरुदेव ये कौन है, जरा बताओ तो सही। गुरुदेव मौन हो गए। बोले क्यों, कोई विशेषता? बोले हाँ, इन्होंने विलोकति अति अनुरागा गर्भ संभ्रम सुखई मन त्यागा। गुरुदेव आपको तो मालूम है मैं निराकार ब्रह्म का उपासक, दुनिया से मुझे कोई प्रयोजन है नहीं, मैं तो अंतःकरण में प्रविष्ट ईश्वर को मानता हूँ। लेकिन जब से मैंने इनको देखा मैं भूल गया कि अंतःकरण में भी कुछ है, मैं भूल गया अपने आंतरिक ईश्वर को। कौन है? गुरुदेव ने कहा आप तो ज्ञानी हो, बताओ, आप ही बताओ, अपना अनुमान लगाओ। जनक जी महाराज ने कहा जहां तक मुझे मालूम है कि ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय भांति धरी की सोई आवा। वेद जिसका नैति नैति कह करके बखान करता है, दुनिया में जिसको लोग ब्रह्म कहते हैं, मुझे लगता है आज वही ईश्वर जो निराकार है, साकार दो रूपों में हमारे सामने प्रकट है, मुझे लगता है। क्योंकि संसार में पहली बार किसी के ऊपर मेरा मन गया और इनको देखकर मेरा मन प्रेम से अटपटा नहीं लोटपोट हो रहा है, प्रेम से परिपूर्ण हो रहा। इन्होंने विलोकति अति अनुरागा, इनको देखने के बाद मुझे प्रेम उत्पन्न हो रहा, मेरा प्रेम उमड़ रहा है, मेरा प्रेम बह रहा है। ये कौन है, ये कौन है, मुझे बताओ। विश्वामित्र जी महाराज मुस्कुराए कि लगता है मेरे राघव का जादू इस राजा के ऊपर चल गया है। भगवान ने कहा गुरुदेव तुम सही तुम पकड़े हो, सही तुमने कहा। अब तब तक भगवान ने कह दिया गुरुदेव मुझे ब्रह्म नहीं बस ईश्वर ही बना के रखो, मेरे ब्रह्मत्व को मत उजागर करो, मैं जो हूं उसी को अभी रहने दो। तब लौकिक परिचय विश्वामित्र ने लिया। ए राजन, रघुकुल मणि दशरथ के जाए और मम हित लागी नरेश पठाई। ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के दोनों राजकुमार हैं, नाम है राम और लक्ष्मण। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने इनको भेजा है। राम लखन दो बंधु बरे, रूप शील बलधाम, मखरा क्यों सब साखी जगू, जित्यो असुर संग्राम। ये दोनों भाई मेरे यदि की रक्षा किया तो किया, इन्होंने तमाम राक्षसों का वध किया, इन्होंने जो किया वो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। दशरथ जी महाराज बोले गुरुदेव आप तो महात्मा ठहरे, आप जंगल में रह सकते हो, लेकिन ये राजकुमार है, आप कहो तो आपको महलों में मैं स्थान दे दूं। विश्वामित्र ने कहा अति उत्तम। और जनक जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज को राम लक्ष्मण के समेत मिथिला में ले जाते हैं। तो जिस नगर में जिस महल में जानकी जी निवास करती थी उस महल को खाली कराया गया और उसी महल में राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र को टिकाया गया।
किसी ने पूछा कि इतने बड़े राजा थे तो उसी महल में क्यों, और भी महल रहे होंगे, उसी महल में क्यों? तो जनक जी महाराज ज्ञानी हैं और उनको मालूम है सीता है भक्ति, और भगवान उसी महल में रहेंगे जहां भक्ति ने निवास किया होगा। जहां भक्ति निवास करती है उसी महल में भगवान रहेंगे। इसलिए सुंदर सदन सुखद सब काला, कहां बास ले दीन भुवाला। और तुलसी बाबा ने लिखा सिय निवास सुंदर सदन सौभागिनी कही जात। सीता जी का जो महल है उसका नाम सुंदर सदन है। उसी सुंदर सदन को खाली कराया गया और सुंदर सदन सुखद सब काला, कहां बास लय दीन भुआला। वही सरकार प्रस्थान दिया है सुंदर सदन में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम निवास करते हैं सुंदर सदन में। और संध्या काल का समय हुआ, पूजन हुआ है, भोजन की व्यवस्था हुई, भोजन किया है। और अगले दिन फिर प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद लक्ष्मण जी के मन में एक कामना, क्या कामना है कि नगर का दर्शन होना चाहिए। जैसे हम आप कहीं जाते हैं तो एक दो दिन रहने के बाद बोर होने लगते हैं और मन करता चलो थोड़ा घूम करके आए, देखें ये रास्ता कहाँ जा रहा है, यहाँ कोई पार्क है, यहाँ कोई नदी है, कोई मंदिर है। हम लोग भी किसी दूसरे जगह जाओ तो थोड़ा घूमने का मन करता है, चलो घूम के आए, टहल करके आए, देखते हैं कहाँ क्या है। तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि लक्ष्मण के मन में इच्छा है कि नगर का एक बार दर्शन कराएं, कि देखें तो सही मिथिला कितना सुंदर है। अब लक्ष्मण ठहरे छोटे, और पहले जमाने में छोटे भाई को बड़े भाई से बात करने का भी अधिकार नहीं था। एक मर्यादा थी, कम बात बहुत जरूरी हो तो। पहले जमाने में बहू भी अपने सासू के सामने अपने पति से बात नहीं करती थी। बहुत जरूरी हो तो धीरे से घूंघट के नीचे कुछ कहे, नहीं तो एकांत में। इतनी मर्यादा थी कि सासू के सामने बहू भी बहुत ज्यादा, बेटा भी अपने बाप से ज्यादा नहीं बोल। एक मर्यादा हुआ करती थी, बहुत जरूरी हो तो धीरे से, कुछ नहीं तो मौन होकर के। जमाना कितना बदल गया है। अब तो बहू बेटा सब ठीक है साहब। अब छोटे हैं ना, बड़े भाई का इतना सम्मान था, मन में बात तो है, लेकिन अब कहें तो, क्योंकि बड़े से जल्दी कहा नहीं जाता कि भैया हमको घुमा करके लाओ, ये करो ओ करो। लखन हृदय लालसा विसेखी जाए जनकपुर आइए देखिए। यदि भैया का आदेश मिल जाए और भैया गुरु जी से आदेश ले ले तो हम लोग मिथिला का दर्शन एक बार करके आए। लेकिन तुलसी बाबा लिखते हैं प्रभु भय बहुत मन ही सकुचाहि, प्रगट न कहाई। मन नहीं प्रगट नहीं कह सकते, मन में जानते। लेकिन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के मन की बात को जान लिया। अच्छा, आपके मन में जो है वो भगवान जानता है, हमारे मन में जो है वो भगवान जानता है। इसलिए राम अनुज मन की गति जा, राम अनुज मन की गति जा, राम अनुज मन की गति जा, राम अनुज मन की गति जा। भगत बछलेता जिए भूल सा, भगत बछलेता जिए भूल सा। भगवान श्री राम ने छोटे भाई के मन की बात को जान लिया और मौका पाकर गुरुदेव से बोले, गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाही, लेकिन प्रभु सकोच बस प्रगट न कहाई। संकुचित हो रहा है, नगर का दर्शन करना चाहते।
अच्छा मजे की बात है, लक्ष्मण अकेले नहीं दर्शन करना चाहते हैं, लक्ष्मण के साथ राम के भी मन में भाव है कि मैं भी, लेकिन लक्ष्मण का बहाना लेकर गुरुदेव से रख दिया मन की बात को। जैसे कभी कभी बूढ़ी दादी को जलेबी खाने का मन करता है ना, तो अपनी बहू से डायरेक्ट नहीं कहती कि बहू जरा 50 रुपए दी जलेबी खा के आओ, तो दादी क्या करेगी, पोते को चुटकी काटेगी। अब पोता रोएगा तो बहू पूछेगी अम्मा ये क्यों रो रहा है, तो दादी कहती जलेबी खाने को जिद करता है, दे दे 50 रुपए जरा खिला करके ले आओ। तो पोते के बहाने सासू भी जलेबी खा के आ जाती है, बहाना है ना। तो लक्ष्मण जी नगर का दर्शन करना तो चाहते हैं साहब, लेकिन साथ में राम जी भी जाना चाहे, लेकिन अब लक्ष्मण को संकोच है राम जी का, और राम जी का संकोच है गुरुदेव का, इसलिए डायरेक्ट नहीं तिरछा इधर उधर करके कह दिया, नाथ लखनपुर देखने चाहिए तो आपके भय के कारण प्रकट नहीं कर सकता है। तो गुरुदेव भी बड़े चतुर निकले, उन्होंने कहा राघव यदि लक्ष्मण नगर का दर्शन करना चाहता तो जाने दो, घूम आए। अब भगवान श्री राम फंस गए क्योंकि जाना भगवान को भी है। भगवान श्री राम ने कहा सरकार लक्ष्मण छोटा है, जीव है, ये मिथिला माया की नगरी है, इसलिए लक्ष्मण को अकेला नहीं जाने दूंगा, कहीं भटक जाएगा, अटक जाएगा, कहीं बह जाएगा, इसलिए अकेले नहीं, आपकी आज्ञा हो तो साथ में मैं भी चला जाऊं। भगवान श्री राम ने कहा तो गुरुदेव मुस्कुराए और बोले धर्म से तु बालक तुम ताता, प्रेम दिवस सेवक सुख दाता, इसलिए जाई देखिया मऊ नगर सुख निधान दो भाई, अरे करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखा, जाओ सबके नेत्रों को शुभ पहुंचा करके आओ। और भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ चल पड़े नगर का दर्शन करने के लिए, गुरुदेव को प्रणाम करके। और जैसे साहब निकले ना तो बालकों के एक समूह, एक झुंड ने भगवान को घेर लिया। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। बालकों ने भगवान को घेर लिया, बालक भी साथ में चल पड़े। हाँ, बालक भगवान के साथ चल पड़े, घेर लिया चारों तरफ से। और भगवान बड़े सुंदर लगे, पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, कमर में फेंटा बंधे हुए हैं, धनुष बाण कंधों पर शोभायमान है, विशाल भुजाएं हैं, बड़े बड़े भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है, नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितवाम भागम, पारव महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंश नाथ। जैसे भगवान आगे बढ़े बिजली की भांति पूरे नगर में ये खबर फैल गई कि दो राजकुमार आए हैं, देख नगर भूप सुत आए, दो राजकुमार आए। ये बात चारों तरफ फैल गई और साहब चारों तरफ से लोग दौड़ लगाने लगे, काम धाम को छोड़ करके भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। भगवान को देखकर सब बड़े आनंदित हुए। हाँ, और आगे सरकार बढ़े तो कुछ पुरुष लोग भी भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन पुरुषों ने भगवान को देखा तो सही, लेकिन आपस में चर्चा करते रहे, ये कौन है, किसने कहा ये फलाना होगा, ये फलाना हो सकता है, ये फलाने गांव से आए होंगे, ये फलाने के यहाँ आए होंगे। पुरुषों ने देखा लेकिन केवल चर्चा करते रह गए, केवल चर्चा करते रह गए। लेकिन जब और आगे सरकार बढ़े ना, एक तीसरा समूह है स्त्रियों का। मिथिला की स्त्रियों ने भगवान को देखा साहब, आहा, बस देखते ही लुभा गई, मोहित हो गए। जुबतिन भवन झरोखन लागी और निरखै राम रूप अनुरागी। मिथिला की स्त्रियों ने भगवान को देखा तो साहब देखती रह गए, आहा, देखती रह गए। एक ने कहा बड़े सुंदर है,
इतना सुंदर आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। कौन है, कौन है? एक ने कहा कि चलो परिचय कर ले। बोले नहीं, एक मर्यादा है और ऐसे पराये पुरुष के आगे जाना ठीक नहीं। परिचय कैसे करें? अब 3 प्रकार की सखियां मिथिला में हैं। अब भगवान को देखने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, भगवान से वार्तालाप करने के लिए सब बेचैन है। एक ने कहा अरे बहन, यदि मेरा विवाह नहीं हुआ होता ना तो लोक लाज सब छोड़ करके मैं इनका वर्ण कर लेती। एक बोली माँ बाप का यदि लाज का भय ना होता तो मैं इनको अपना बना लूं। अनब्याही संशय करें और ब्याही में उसास और गौने के मौने भाई, जिनका अभी अभी गौना आया है ना तो बेचारी मौन है। गौने की मौने भाई और छोड़ जीवन की आस। आहा, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर राजकुमार हमने आज तक देखा ही नहीं। एक सखी ने कहा सखी असको तनधारी, जही न रूप ये, जही न मोह ये रूप निहारी। ऐसा दुनिया में कौन होगा जो इन स्वरूपों को देखकर मोहित न हो जाए। चलो परिचय करें। एक ने कहा परिचय क्या करोगे, देख नहीं रही हो? ये ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, बस सीधे नीचे मोली गड़ाए जा रहे हैं। एक सखी ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं देखेंगे। सुनो, हम जानते हैं कौन है ये। बोली बताओ कौन है? सखी बोली ये 2 दशरथ के हैं ढोटा, बाल मरालिन की कल जोटा। ये महाराज दशरथ के दोनों बेटे हैं। अब जैसे लक्ष्मण ने सुना तो लक्ष्मण ने कहा भैया, बोले हाँ। बोले लगता है ये हमारे अयोध्या की है। बोले कैसे? बोले हमारे पिता का नाम ले रही है, हमारे पिता को जानती है, इसका मतलब अयोध्या की है। हे भगवान ने कहे लक्ष्मण सीधे सीधे चल, कान अपने बस में रख और दृष्टि अपने बस में रख। ये मिथिला माया की नगरी है, इधर आंख और कान गई तो बस फंस ही जाएगा, कोई छुड़ा नहीं पाएगा। और रही बात हमारे पिता की, हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट है, उनको दुनिया में कौन नहीं जानता। अब सीधे लक्ष्मण को भगवान ने डांटा तो लक्ष्मण बेचारे चुप। एक सखी ने कहा छोटा राजकुमार तो बात करना चाहता है, लेकिन बड़े को बड़ा घमंड है, ये ना बात कर रहा है ना देख रहा। एक सखी ने कहा ऐसे नहीं, इनकी मैया का नाम लो तब ये देखे, क्योंकि पहले जमाने में माँ का नाम गुप्त होता था, कोई जानता ही नहीं। एक सखी ने कहा इनकी मैया का नाम लो। पहले जमाने में माँ का नाम गुप्त, बड़े मुश्किल से, बड़ी खोजबीन करने से पता चलता था इनका नाम कटोरी देवी है, इनका नाम जलेबी देवी है, हाँ, इनका नाम ढकोसला है, हाँ। तब बड़े मुश्किल से एक सखी ने कहा ये जो बड़ा राजकुमार है ना, इसकी मैया का नाम कौशल्या है और छोटे के मैया का नाम सुमित्रा है। सुन सखिता सुमित्रा माता, विप्र काज करिबंद दो, मुनि मग बधु उधार, आए देखर चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। अब लक्ष्मण ने कहा ये तो हमारी मैया का नाम जानती हैं, इसका मतलब बिल्कुल हमारी अयोध्या की। लक्ष्मण ने कहा खबरदार, भगवान राम ने कहा लक्ष्मण सावधान, हमारी मैया चक्रवर्ती सम्राट की महारानियां हैं, उनको दुनिया में कौन नहीं जानता है, सीधे सीधे चल। अब लक्ष्मण को भगवान ने फिर फटकारा तो बेचारे सीधे सीधे आगे बढ़े। सखियों ने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। खिड़की खोल खोल करके झरोके से झांक रही हैं। एक सखी का अभी अभी गौना आया था 2 दिन पहले, और वो भी बेचारी भगवान को देखने लगी खिड़की से। खिड़की खोलकर उसकी सासू बड़ी सख्त थी, बड़ी टाइट थी, पुराने जमाने की सासू थी उसकी, और वो खिड़की से भगवान को देख रही थी और सासू पीछे से पहुंची और जोर से कमर पे साहब एक मुगदर जमाया। पहले सासू की बहुत चलती थी, हाँ बहुत टार्चर करती थी बहू।
एक पीठ पर मुक्तर जमाया और बोली, अरे बेशरम, निर्लज, नक्कटा, ये पराये पुरुषों को क्यों देख रही है? खिड़की खोलकर तुझे शर्म नहीं आती है? उसने कहा, अरे सासू माँ, मुझे शर्म नहीं आती, लेकिन तुझे भी शर्म नहीं आती। क्यों? उस बहू ने कहा, ए सासू, तू कितनी अभागन है रे, क्योंकि आज सबने राम को देखियत, लेकिन मोहे न देखत कोई। आज किसके पास समय है सासू जो मुझे देखेगा? आज तो पूरी मिथिला आज इन राजकुमारों को देख रही। सबने राम को देखियत, अरे मोही न देखत कोई, तो समान सासू को पात की, क्योंकि तो राम न देखत मोहे। ए सासू, तू बड़ी पापनी अभागिनी है। आज किसके पास समय है कि जो इस समरे को देखेगा? सब राम को देख रहे हैं, लेकिन तू अकेली अभागन है, तो राम को ना देखकर तू मुझे देख रही है। हाँ, सखियों ने कहा ऐसे बात बनेगी नहीं, और सखियों ने खिड़कियों से भगवान श्री राम के ऊपर फूलों की बरसात कर दिया, पुष्पों की बरसात कर दिया। हर सही बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद, फूलों की बरसात कर दिया, सुमन की बरसात। यहाँ सुमन का दो अर्थ हुआ। सुमन का पहला अर्थ फूल हो गया, और सुमन का दूसरा अर्थ सुंदर मन। सखियों ने अपना सुंदर मन भगवान को दे दिया, और सखियों ने कहा बस अब बर्दाश्त से बाहर है, वार्तालाप भी होगा और मुलाकात भी होगा। सखियों ने ऊपर से फूल की बरसात किया, और जैसे फूल की बरसात किया, सरकार ने सखियों की तरफ साहब दृष्टि डाल करके देखा, और जैसे मेरे राघव ने सखियों को देखा, सखियों ने भगवान को देखा। अब तो लोक लाज शर्म सब छोड़कर सखियों ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान ने कहा, लक्ष्मण समाज बहुत बात करना चाह रहा था ना, बड़ा मिलना चाहे, बड़ा परिचय बना रहा था, समाज। लक्ष्मण साइड में खड़े हो गए। लक्ष्मण बोले, सरकार ये हमारा मैटर नहीं है, हम तो चले साइड में, ये तुम्हारा मैटर है, क्योंकि तुम्हें देखने के लिए आई। लक्ष्मण बगल में खड़े हो गए। सखियों ने भगवान को घेर लिया। हमारे साथ ब्याह करो, हमारे साथ ब्याह करो। भगवान ने कहा, सुनो, इस समय तो हम एक पत्नी का व्रत लेकर आए हैं, इस समय नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारा भाव है तो तुम चली आना। सब ब्रज की उस रज में हम तुम सबको अपना बनाएंगे। सखियों ने कहा, परंतु आपके बिना कैसे जिएंगे? कोई संबंध? भगवान ने कहा, हमारा आपका संबंध बन गया है। और सखियों ने भगवान से कह दिया कि अवध छैला हमें नैना न मारो, 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 नैना न मारो भला, 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 नैना न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो, सिया के सैया 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 हमें नैना न मारो।
महलनी मिथिलेश नगर की, तुम हो राजा दशरथ के लला, हमें नहीं नाम मारो, हे माता जी, आप मिथिला की हैं ना? राम जी आए हैं, स्वागत कर लो। नहीं ना मारो भला, नहीं ना मारो, नहीं ना मारो भला, नहीं ना मारो, नहीं ना मारो भला, नहीं ना मारो, नहीं ना मारो भला, मारो अवध चैला हमें नहीं ना मारो, अवध चैला हमें नहीं ना मारो, सिया के सैया हमें नहीं ना मारो, सिया के सैया हमें नहीं ना मारो, हम महलनी मिथिलेश नगर की, महलनी मिथिलेश नगर की, तुम हो राजा, तुम हो राजा, अरे तुम हो राजा दशरथ के लला, हमें नहीं ना मारो, रघुबर बसी जाओ हमारी नगरिया, रघुबर बसी जाओ हमारी नगरिया, रघुबर बसी जाओ, हाँ रघुबर बसी जाओ हमारी नगरिया, रघुबर बसी जाओ हमारी नगरिया, प्रीति लगाई तेरा, प्रीति लगाई तेरा, प्रीति लगाई तेरा, काटो गला हमें नहीं ना मारो, चैला